हेलो दोस्तों, मैं विजया बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। आज मैं आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस कैसे दूर भगाएं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास करके दिखाऊंगी। महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताऊंगी जिन्हें आपको अवश्य ही करना है। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में आप पैरों में 1 फीट का फासला रखेंगे, हाथों को ऊपर की ओर पूरा खींचना है और पंजों के बल खड़े होना है। इससे आपका पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। जब शरीर स्ट्रेच होता है तो उससे हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है उसको धीरे धीरे इसको कराने की कोशिश करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड आसन है इसका हमारा तिर्यक ताड़ासन। पहले ताड़ासन था, अब है तिर्यक ताड़ आसन। इसमें भी पैरों में 2 फीट का फासला रखते हैं और पहले दोनों हाथों को ऊपर खींचकर राइट साइड की ओर जाते हैं। जितना आप झुक सकें, जितना मैं झुक रही हूँ, अगर इतना ना झुक पाएँ तो कोई बात नहीं, आप बहुत हल्का झुक सकते हैं, जितना आपका शरीर आपको करने को कहे। कुछ भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है योगा में। सब चीज़ें आपको बहुत आराम आराम से, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका भी अभ्यास बढ़ जाता है। इसके बाद हमें करना है तीसरा, इसमें ताड़ासन। कोशिश करवाइए, आप उनको पकड़ के करवाइए तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, माइंड एकदम से ठीक हो जाता है। कंसंट्रेट हम इसी प्रकार कर सकते हैं। पहले राइट पैर को लगाएंगे अपने थाई पे। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जितना बैलेंस बन जाए उतना कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। दोनों पैरों से ज़रूर करवाएं, राइट से फिर लेफ्ट से। आपको सहारा देना पड़ेगा, आप उनको धीरे धीरे सहारा दे सकते हैं। ये चीज़ें जब आप कराएंगे तो इसमें उस पेशेंट को अवश्य ही लाभ मिलेगा। जितनी देर तक वो खड़े रह सकें उसमें उतना ही अधिक लाभ है। ये आप करेंगे हम पादहस्तासन। दोनों हाथों को एकदम पीछे तक ले जाएंगे, जितना आप पीछे झुक सकें। घुटनों को नहीं मोड़ना है। फिर दोनों पंजों को छूना है और अपनी नासिका को घुटने पे लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप ना लगा पाएँ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश कीजिए जितना आप झुक सकें। अगर आप पूरा नीचे तक नहीं झुक सकते हैं तो जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना बैंड होइए। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह सब जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो दुश्मन हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्रेन का डिसऑर्डर, यह सब धीरे धीरे करके इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। देखिए, पहले हम आगे की ओर झुके तो हमें जो है पीछे की ओर झुकना भी ज़रूरी होता है। ये अर्धचंद्र आसन है। पहले हम आगे झुके, अब हम पीछे की ओर झुक रहे हैं। हमको दोनों ओर झुकना बहुत ज़रूरी होता है। आगे की ओर झुकें तो पीछे की ओर अवश्य ही झुकें। यह इसमें योगा में कंपलसरी होता है कि अगर आपने आगे झुकने के आसन किए हैं, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग दोनों ही करनी आवश्यक होती है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ आसन बैठ के हम लोग करेंगे इसमें उष्ट्रासन। इसमें आप दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। अगर इतना ना झुक पाएँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना झुक पाएँ उतना कर लें। पैर ना पकड़ पाएँ तो हाथों को फोल्ड करके इसमें भी हम जो है अर्धचंद्र कर सकते हैं। पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाएं बस। गोमुख आसन बहुत आसान होता है। इसमें एक पंजे के ऊपर बैठना होता है और दूसरा पैर उसके ऊपर से लाना होता है। जो पैर ऊपर होता है वो हाथ पीछे की ओर जाता है, जो पैर नीचे होता है वो हाथ पीछे की ओर से जाता है और पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोहनी को देख रही हूँ। ये हमारी गोमुख की पोजीशन बन जाती है। दोनों पैरों से इसको करना आवश्यक है। देखिए, एक पैर के ऊपर बैठ गए, दूसरा पैर क्रॉस करके उसके ऊपर से ले आए। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे, जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की ओर जाएगा और दोनों को पकड़ने की
कोशिश की जाएगी। इससे भी आपको स्ट्रेचिंग में फ़ायदा होता है, ब्रेन में फ़ायदा होता है, आपकी मसल्स में फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इन एक्सरसाइज को करके आपको नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की ओर लेके जाना है। उसके बाद हाथों को आगे की ओर लेके आना है और अपने सिर को हमें घुटनों पे लगाना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप घुटनों पे लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आपका जहाँ तक आप बैंड हो पाते हैं उतना ही बैंड होइए, कंपलसरी नहीं होता। धीरे धीरे जब आपकी इसकी अवधि बढ़ती है तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। बस पैर को नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि पैर को मोड़ेंगे तो असर नहीं होगा। लेकिन हर आसन में आपको कम से कम जो है टाइम लगाना है 1 से 2 मिनट का, तभी फ़ायदा होता है। जब आप आसन में टाइम लगाएंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। ये है वक्रासन। वक्रासन में राइट पैर को सीधा रखते हैं, लेफ़्ट को फोल्ड कर लेते हैं। जो पैर फोल्ड होता है वो हाथ पीछे की ओर जाता है। जो पैर हमारा सीधा होता है उस हाथ को जो है घुटने के पीछे की तरफ से लाकर दूसरे पैर की एड़ी घुटने को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं। जो पैर सीधा है देखिए, उससे हम घुटना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पकड़ा जाता है तो ठीक है, नहीं पकड़ा जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करना उतना ही जितना आपसे हो सके। ज़बरदस्ती योग में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जितना आप अपने शरीर को बैंड कर सकें प्लीज़ उतना ही बैंड करें। इसके बाद हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन में आपको क्या करना होता है, दोनों हाथों का फूल बना के अपने चिन पे रखना होता है और पीछे पैरों को 1 बाय 1 उठाना होता है धीरे धीरे, और थोड़ी देर रुकना होता है। मैं बार बार बताती हूँ आपको कि आप 2 से 3 मिनट एक आसन में अवश्य रुकें, तो उससे हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। जल्दी करने से कम लाभ मिलता है, और जो पेशेंट होता है उसको तो आराम आराम से ही करवाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तेज़ी से कर सकता है। अब इसको हम दोनों पैरों से करेंगे। अगर आप एड़ियों को हिप तक लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना लगा सकें तो जिस प्रकार मैं कर रही हूँ यहाँ तक भी अगर आपके आ जाता है तो भी लाभ मिलता है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को कंधे के आसपास रखते हैं, पीछे दोनों पैरों को मिला के रखते हैं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर देखते हैं। थोड़ी देर हमको रुकना होता है। उसके बाद हम सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। सांस लेना और छोड़ने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब ऊपर जाएंगे तो सांस को भरेंगे, जब नीचे की ओर आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। इसका दूसरा पोज है भुजंगासन का। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर, माथा रखेंगे और फिर पूरे उठ जाएंगे। हमारे हाथ देखिए एकदम सीधे होने चाहिए इस वाले आसन में। पहले वाले भुजंगासन में थोड़े हाथ बैंड थे, इसमें हमारे हाथ एकदम स्ट्रेट हैं, कोहनियाँ एकदम सीधी होनी चाहिए। इसमें भी आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना होता है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना होता है। सांसों का विशेष ध्यान रखना होता है। इससे भी हमारे ब्रेन को बहुत फ़ायदा मिलता है। जो भी हमारी नसें दब जाती हैं उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। अब करेंगे हम शलभासन। शलभासन में आप चिन को नीचे लगा लेंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे और 1 बाय 1 सांस भरते हुए पहले राइट पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे, दोबारा सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर लाएंगे। यही इसका क्रम है, यही इसका ऑर्डर है। इसी प्रकार आपको करना है। जब ये एक्सरसाइज वगैरह करें तो पहले राइट से शुरू करें, फिर लेफ्ट से। अब फिर दोनों पैरों को उठा रही हूँ मैं, देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो दोनों पैरों को भी उठाने की कोशिश कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर नहीं होता है तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कर पाएंगे तो ही करिए, वरना मत कीजिए। अब आप सीधे लेटेंगे, फिर दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। ये है मरकट आसन। मरकट आसन से भी हमारा जो है पूरा शरीर स्ट्रेच होता है। जब स्ट्रेच हो जाता है पूरा शरीर तो हमारा पूरा शरीर का सिस्टम जो है
वो इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है हमको। तो आपको पहले दोनों हाथों को अपने कंधे के आसपास फैलाना होता है। घुटनों को पहले आपको राइट साइड ले जाना होता है, गर्दन को लेफ़्ट साइड रखना होता है। इसमें अपोजिट जाता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बस आपको अपोजिट करना है कि आपको अगर पैर आपके राइट जा रहे हैं तो आपकी गर्दन लेफ़्ट जानी चाहिए। हाथों को नहीं छेड़ना है, हाथ आपके अपने कंधे के आसपास फैले रहेंगे। इसके आप दोनों पोज या तीनों पोज कर सकते हैं समय के अनुसार। मरीज़ को आप करवाएंगे तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे उनके जो सोचने की शक्ति है, उनकी शरीर की ऊर्जा है, सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब इसके हम जो भी आसन करते हैं उसके बाद हमको थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। अब ये है उत्तान पादासन। इसमें बहुत जोर पड़ता है, दोनों हाथों को सीधा रखना होता है और केवल पैरों को 1 फीट तक उठाना होता है। तो इसमें आपको पेट में बहुत जोर पड़ता है, सीधा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है, तो एकदम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, प्रेशर से ब्लड ऊपर की ओर जाता है। इससे हमें मस्तिष्क में बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे जितनी भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो बढ़ती है। हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी, हमारे फेफड़ों का जो है ऑक्सीजन, ये सब हमारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सबको करने से। तो हमको ये सारी एक्सरसाइज, जिसको डिप्रेशन है, जिसको ब्रेन का डिसऑर्डर है, उसको धीरे धीरे समझा कर, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है वो कुछ भी नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता है, लेकिन आपको बहुत प्यार से उसको समझाना है और समझा के उसको धीरे धीरे करवाना है। ऐसा ना हो कि आप एक दिन सारा कुछ करा दें। धीरे धीरे आप शुरू कीजिए तो वो अवश्य ही करेगा। जब आपको उसको समझाएंगे तो आप अवश्य ही वो आपकी जो है बात को मानेगा और अवश्य ही करेगा। इन सब एक्सरसाइज के साथ हमको जो है कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये कंपलसरी होता है, क्योंकि ये दो हमारे प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको हमेशा ही फ़ायदा करते हैं हर बीमारी में। आपको चाहे कोई सी बीमारी हो, केवल प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना होता है या जिसको ऑपरेशन हुआ होता है उसको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना होता है, लेकिन हर बीमारी में आप इसको कर सकते हैं। और इसको जो है कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट से शुरू करके आप आधा घंटा तक इसको आप कर सकते हैं, तभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही आपको अनुलोम विलोम भी करना है। अनुलोम विलोम भी आपको राइट से शुरू करना है। आपको राइट दबाना है, लेफ़्ट से आप लंबी सांस भरें। जब आप लंबी सांस भरेंगे तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। छोटी सांसों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लंबी सांसों से फ़ायदा होता है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस को छोड़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति तो आप हम सभी लोग अवश्य ही करें। अगर आप 8 प्राणायाम कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप पेशेंट से 8 प्राणायाम करवा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो इतने प्राणायाम नहीं कर सकता है तो आप केवल ये 2 प्राणायाम करा लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, लेकिन आप 5 से 10 मिनट से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएं। पहले ही दिन हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट डे हमको हमेशा स्लो करना चाहिए और कम करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इसमें प्राणायाम में भी और योगाभ्यास में भी, कि पहले आपको कम करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति बढ़ानी चाहिए और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, मतलब नंबरिंग बढ़ानी चाहिए उसकी। पहले ही दिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको शरीर में दर्द और बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार पेट में दर्द हो जाता है, कई बार जो है हाथों में दर्द हो जाता है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए अगर आप इन सबको करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप बहुत आराम से करें